मोदी सरकार के खिलाफ मामला चला गया अमेरिका की अदालत में। आखिर मोदी सरकार अमेरिका प्रशासन की बात को दरकिनार करते हुए किसे बचा रही है? दोस्तों, हाल के महीनों में ट्रंप के बयानों की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध जैसे भी हुए हों, एक मामला है अमेरिका की अदालत में जिसकी वजह से मोदी सरकार बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कटघरे में खड़ी है। और अब हालत ये आ गई है कि उस मामले की वजह से अमेरिका की एक अदालत तक एक तरह से मामला चला गया है और उस अदालत में यह बताया जा रहा है कि मोदी की सरकार एक्शन नहीं ले रही, इसीलिए अब अदालत इस पूरे मामले में कोई फैसला दे। आप जानते हैं दोस्तों, गौतम अडानी पर अमेरिका की एक अदालत में ऑलरेडी केस चल रहा है। दोस्तों, हुआ क्या, अमेरिका का नियामक है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, SEC। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ सेबी होता है, वैसे वहां SEC होता है। SEC ने क्या किया है, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वो वहां के फेडरल कोर्ट चली गई है। SEC समझ लीजिए सेबी यहाँ के किसी कोर्ट चली गई है, मतलब वैसे ही वहां SEC वहां के फेडरल कोर्ट चली गई है, ये कहते हुए कि हमें इजाजत दी जाए, मतलब SEC को इजाजत दी जाए कि वो गौतम अडानी और सागर अडानी को उनके ईमेल में सीधा समन भेजे। क्यों? क्योंकि SEC का कहना है, वहां की नियामक संस्था का कहना है कि वो 14 महीने में भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय को 2 बार, गौर से सुनिएगा, SEC कह रही है कि वो भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय को 2 बार औपचारिक तौर पर समन भेजने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन कानून मंत्रालय इस मामले में एक्शन नहीं ले रहा। मतलब अमेरिका का नियामक वहां के कोर्ट जा रहा है ये कहते हुए कि आप हमको अधिकार दीजिए, फैसला दीजिए हमारे पक्ष में कि हम गौतम अडानी और सागर अडानी के सीधे डायरेक्ट ईमेल में समन भेज दें, क्योंकि उनको लेकर भारत सरकार के कानून मंत्रालय में 14 महीने में हमने 2 बार जो समन भेजा, उस समन पर कानून मंत्रालय कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। और तो और SEC का ये भी कहना है कि कानून मंत्रालय ने वो समन वापस कर दिया। अब दोस्तों, ये मामला कोई आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। देखिए, भारत और अमेरिका में कुछ बुनियादी चीजों का फर्क है। हम दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन वहां जो एजेंसियां हैं वो अलग तरह से काम करती हैं। ठीक है, SEC अगर गौतम अडानी को लेकर कोई एक्शन ले रही होती तो अगर ट्रंप राष्ट्रपति नहीं होते तो भी शायद लेती, क्योंकि वहां की जो संस्थाएं हैं बहुत मजबूत हैं। दोस्तों, लोकतांत्रिक जो मजबूत लोकतांत्रिक देश होते हैं उनकी यही खासियत होती है, इसीलिए वो मजबूत लोकतांत्रिक देश होते हैं, क्योंकि वहां किसी नेता से ज्यादा किसी संस्था की ताकत होती है। वहां कोई ED CBI ऐसे विपक्ष के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती जैसे हमारे यहाँ चुनाव से पहले किया जाता है। अब हुआ क्या दोस्तों, गौतम अडानी को लेकर आप जानते हैं पहले से ही वहां एक अदालत में केस चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आरोप है कि गौतम अडानी ने वहां से पैसा जुटाया और वो पैसा यहाँ रिश्वत देने पर खर्च किया। अब दोस्तों, ये अमेरिका में एक आप कह सकते हैं उल्लंघन है कानून का। ये किसी भी तरह से कानूनन अपराध है कि वहां के निवेशकों का आप पैसा गलत जगह इस्तेमाल करें, किसी और चीज को बोलकर लें और उसके बाद किसी और चीज में खर्च करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां कानून तोड़ते हैं। तो इसी मामले को लेकर दोस्तों SEC के वकील ने कोर्ट में बकायदा 21 जनवरी 2026 को एक पत्र लिखा है और कहा है कि करीब 14 महीने पहले गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ आरोप दायर किए गए थे। ये मामला $750 मिलियन के बॉन्ड ऑफर से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए अमेरिकी निवेशकों से $175 मिलियन जुटाए गए थे। SEC दावा कर रहा है कि दोनों आरोपियों ने न सिर्फ इन आरोपों से इनकार करते हुए सार्वजनिक बयान दिए हैं, बल्कि अमेरिका की नामी लॉ फर्म को भी हायर किया है। SEC ये दावा कर रहा है कि ना तो उनको समन भेजा जा रहा है कानून मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के, बल्कि वह समन वापस भी लौटा दिया गया। दूसरा, सागर अडानी और गौतम अडानी लगातार इसको लेकर खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं और इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। तो वो फेडरल कोर्ट के पास जाते हैं, SEC फेडरल कोर्ट के पास जाती है कहते हुए कि आप हमें इजाजत दीजिए कि हम गौतम अडानी और सागर अडानी को डायरेक्ट क्या भेज सके, समन भेज सके, उनको ईमेल भेज सके, उनके ईमेल पे उनको समन भेज सके। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो गौतम अडानी और सागर अडानी को फिर व्यक्तिगत ईमेल चला जाएगा, और व्यक्तिगत ईमेल चला गया समन का, और फिर वो समन का जवाब नहीं देते हैं या फिर हाजिर नहीं होते हैं, तो उन पर हर लिहाज से आप कह सकते हैं एक ऐसा एक्शन हो सकता है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। अभी क्या है, एक प्रोटोकॉल के तहत जो पूरा एक तरीका होता है उसको निभाया जा रहा है अमेरिका की SEC द्वारा। होता क्या दोस्तों, एक हेग कन्वेंशन होता है। हेग कन्वेंशन के जरिए एक देश की कोई भी एजेंसी दूसरे देश की एजेंसी को कोई भी रिक्वेस्ट दे सकती है। तो SEC का ये दावा है कि भारत का जो कानून और न्याय मंत्रालय है हेग कन्वेंशन के तहत समन सर्व करने में 2 बार सहयोग करने से इनकार कर चुका है। अब दोस्तों, अमेरिका की जो SEC है उसने हेग कन्वेंशन का हवाला दे दिया है कि हेग कन्वेंशन के अंतर्गत हम
समन भेज रहे हैं भारत सरकार के कानून मंत्रालय को, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहा है। दोस्तों बकायदा इसमें डेट भी लिखी हुई है। पहली बार फरवरी 2025 में एसईसी का अनुरोध तकनीकी वजह से लौटा दिया गया। फिर दिसंबर 2025 में मंत्रालय ने दोबारा ये कहते हुए वापस फाइल कर दी कि एसईसी के नियम इस तरह के समन को कवर नहीं करते। मतलब एसईसी ये कह रही है कि भारत सरकार को 2 बार हमने समन भेज दिया, दोनों बार उन्होंने समन वापस लौटा दिया। ना तो वो सर्व कर रहे हैं गौतम अडानी को समन, और मतलब उसको वापस लौटा रहे हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला देखिए कानूनी तौर पर तो पेचीदा है ही गौतम अडानी को लेकर। और गौतम अडानी की जो साख है आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गौतम अडानी को लेकर इतने गंभीर आरोप लगे, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर उनके साथ मंच साझा करने में बिल्कुल भी असहज नहीं है। आराम से वो मंच साझा करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गौतम अडानी को खुलेआम भारत मतलब सरकार का संरक्षण है। और तो डबल इंजन की सरकारों में भी वहां के मंचों में वो अलग अलग तरह के समिट्स होते हैं, वहां दिखते हैं, मतलब गौतम अडानी की मौजूदगी रहती है। ये बात भी सही है कि हाल के पिछले 12 सालों में अगर आप देखें तो गौतम अडानी की मौजूदगी जिस तरह से भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में बढ़ी है, वो ऐसी उड़ान है जो कि किसी भी उद्योगपति को या किसी भी एम्पायर को कम से कम 25 से 30 साल लगते हैं कवर करने में। गौतम अडानी ने वो केवल 12 साल में कर लिया। इसीलिए कि मामला अब पॉलिटिकल बन गया। अब पॉलिटिकल मामला बनना तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के जरिए राहुल गांधी और लगातार विपक्षी पार्टियां गौतम अडानी को निशाने पर लेती रही हैं, मोदी सरकार को निशाने पर लेती रही हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि गौतम अडानी का जलवा ऐसा है कि खुद कांग्रेस शासित प्रदेश भी उनके इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। कांग्रेस शासित प्रदेश में भी उनकी इधर से इन्वेस्टमेंट की मौजूदगी रहती है। इसके अलावा आप देखिए बहुत सारे ऐसे गैर बीजेपी गैर भाजपा शासित राज्य भी हैं जहां पर गौतम अडानी की इन्वेस्टमेंट को लेकर वहां की राज्य सरकारें बहुत एक तरह से तत्पर रहती हैं। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए। तो दोस्तों उद्योगपतियों और ये जो नेताओं का है ये नेक्सस बहुत जबरदस्त होता है, बहुत ही तगड़ा होता है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है और हर राज्य सरकार चाहती है दोस्तों कि वो अपने लोगों को दिखाए कि वो किसी इन्वेस्टर समिट में गई या फिर कोई इन्वेस्टर समिट किया तो देखिए इतने करोड़ के एमओयू साइन हुए, ये हुआ वो हुआ। तो बेसिकली ये हर राज्य सरकार चाहती है। तो उसमें वो एक बड़े उद्योगपति को अपने आप से अलग कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि अब एसईसी की तरफ से ये बात बोल दी गई और सीधा आरोप लगा दिया गया कि भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही, भारत सरकार का मंत्रालय सहयोग नहीं कर रहा है, तो हर लिहाज से विपक्ष को मौका मिल गया। जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुनीत ने कह दिया है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें सीधे सीधे देखिए खुद अमेरिका की एजेंसी दावा कर रही है, बकायदा कोर्ट में जाकर एक गुहार लगा रही है कि आप हमें आदेश दीजिए, क्योंकि भारत सरकार का कानून मंत्रालय तो अडानी को एक तरह से संरक्षण दे रहा है। आने वाली पीढ़ियां नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की दोस्ती की मिसालें देंगी। ये एक असलियत है। अपने मित्र के धंधे पानी का तो बंदोबस्त किया ही है मोदी जी ने, यह भी सुनिश्चित किया है कि अमेरिका से जारी समन गौतम अडानी तक ना पहुंचे। अमेरिका की एसईसी जो हमारी तरह सेबी है, वहां पर मार्केट रेगुलेटर जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसने कोर्ट में जाकर कहा है कि हर संभव प्रयास करने के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार 14 महीने से हेग कन्वेंशन के तहत समन नहीं पहुंचाने दे रही है, रोड़ा बन रही है और अब ईमेल के जरिए समन इशू किए जाने की इजाजत मांगी गई है। भला सोचिए कि मोदी जी अडानी तक समन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। बात तो आपको पता ही है, अमेरिका में अडानी ने फ्रॉड किया है, उसी मामले में समन इशू हुआ है, लेकिन समन उन तक पहुंच नहीं रहे। सितंबर 2021 में गौतम अडानी के समूह ने अमेरिका में करीब 1600 करोड़ रुपए बॉन्ड के जरिए इकट्ठा किए थे। यही पैसा हिंदुस्तान में लाके रिश्वत दी गई और प्रोजेक्ट्स लिए गए। तो इन सब चीजों को मिलाकर धोखाधड़ी, फ्रॉड, रिश्वत, ये सब मिलाकर उन पर केसेस चल रहे हैं, लेकिन समन मोदी जी उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। अरे मोदी जी के रहते हुए अडानी पर आंच आ जाए, ये कैसे संभव है? समन तो बड़े दूर की बात।